सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जब मोहम्मद सुल्तान उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनको उदास पाया और हमें लिख भेजा, और हमने ज़किया सुल्तान को यहां बुलाया ताकि उनकी न सिर्फ उदासी भी खत्म हो जाए बल्कि वो हरम के मामलात भी संभाल लें। अब्दुल कादिर के खाते में कम रकम है तो वो बेकसूर है। उनके खाते में 10,000 लीरा मौजूद है। इस्माइल हक़ी साहब, आप तहसीन पाशा के साथ इजलास का इनेकाद करेंगे। हम अहमद पाशा के साथ मिलकर तंजीम का जाली इजलास करेंगे। हमारा बनाया गया मंसूबा, इसमें हर्फ ब हर्फ लिखा हुआ है कि अहमद पाशा से आप कैसे राब्ता करेंगे और उसे कहाँ बुलाना होगा। अहमद पाशा अपनी दी गई मालूमात के बदले में अपने बाबा तक कैसे पहुँचेगा, सब इसमें लिखा हुआ है। उन्हें कहिएगा कि आप किसी से छुप रही हैं और छुपने के लिए ही आपने झूठ बोला था। और वो मेरी दौलत की वजह से मुझ में दिलचस्पी लेंगे। दिलचस्पी बहुत छोटा लफ्ज है, वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। हम कसरे हुमायूं में कयाम करेंगे। हम अपने जहनों में मौजूद सवालात के जवाब भी हासिल कर लेंगे और अब्दुल कादिर से मुलाकात भी हो जाएगी। अब हम ये रकम हासिल करके यानिक को देंगे, इसके बाद क्या होगा? हम यानिक की रकम उसे ही वापस करते रहेंगे क्या? यानिक को मालूम हो जाएगा कि हम कौन हैं। जमीला सुल्तान, कहा सुना माफ कीजिएगा, शायद दोबारा मुलाकात ना हो पाए। जरूर होगी। सुल्तान मौसम का मंसूबा अमल में आ चुका है। महल में होने वाली सरगर्मियों की वजह से वो लोग जरूर अहमद पाशा का ताक़ुब करेंगे। हम अनातोलिया से दी गई चाबी से खुलने वाले सुंदूक ले आएंगे। इस इजलास में आप मुहाफिज की हैसियत से शामिल होंगे। हम दुश्मन को सबक सिखाकर तंजीम का इजलास बुलाएंगे। ये पौधे हमने लगाए हैं मलिका। और ये पौधा खास तौर पर हमने आपके लिए लगाया है। इसे खड़ा देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये क्या है। हम आपको इशारा देंगे और आप अंदाजा लगाएंगी। कहा जाता है कि इससे इस्तांबुल की खुशबू आती है। इसका मौसम आने पर इसमें से एक महक उठती है जो इंसान की रूह को मुअत्तर कर देती है, बिल्कुल आपकी खुशबू की तरह। अच्छा, और जब इसके पत्तों को खुश करके चाय बनाई जाती है तो ये इंसान की रूह और जिस्म को मजबूती और ताकत देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी मौजूदगी
हमें कुव्वत और तंदुरुस्ती बख्शती है। और इस दरख्त की उम्र 1000 साल से ज्यादा है। इसके पत्ते दिल की तरह हैं, जो ना खत्म होने वाली मोहब्बत की बात करते हैं, जैसे आपके लिए हमारी मोहब्बत है। आप जानती हैं ना? जानते हैं सुल्तान मौसम, लिंदन का दरख्त। लिंदन का दरख्त। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने जिंदगी में ऐसा क्या किया है जो हमें ऐसी मोहब्बत मिली। हमसे ऐसे ही मोहब्बत कीजिएगा, हमेशा ऐसी सुल्तान मौसम। हम इसकी तरह 1000 साल नहीं जी सकते, लेकिन जब तक जिंदा हैं आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। ये कभी खत्म नहीं होगी। वो आ गए हैं जनाब। मोहतात रहना, कोई गाबुर को नहीं छुएगा। हम अंदर जाएंगे और रकम लेकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है जनाब। चलो अब चलते हैं, जल्दी। दूसरों से भी रकम ले आओ, यानी कि हमसे पनाइत की रकम वसूल करेगा। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? ये रकम किसकी है तुम लोग जानते हो? हम जानते हैं अहमक इंसान, हम जानते हैं। वाह वाह वाह, ये तो बहुत रकम है। चलो चलते हैं। हम क्या करने वाले हैं चाचा? हम गोलियां चलाएंगे और जुल्म खत्म करेंगे। ठीक है उस्मान? ठीक है चाचा। ये ठीक नहीं था उस्मान, अब ठीक हुआ है। समझ गया चाचा। जाओ रकम ले आओ। काम का आगाज करो। तंजीम के लिए सबको बुलाने के बाद तुम्हें अगला हुक्म डाकखाने के डब्बा नंबर 34 में मिलेगा। यह किला बायजीद यिल्दिरिम ने तामीर किया था। उनकी तामीर का कोई जवाब नहीं पाशा। उन्होंने इससे बॉस्फोरस का गला काट दिया। जी इस्माइल हकी साहब, लेकिन मोहतात रहिएगा। ठीक है पाशा। तंजीम को जमा करने का पैगाम इस संदूक में है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। पाशा, ये तो खाली है।
ये कैसे हो सकता है? इस्माइल हकी साहब, एक तंजीम जो ये काम करती है, क्या वो आदमी अहम तरीन संदूक को इस तरह खाली छोड़ सकती है? सही से देखिए। देखिए पाशा, ये खाली है। पाशा, जरूर हमसे पहले कोई यहां आकर उसे ले गया होगा। लेकिन चाबी तो हमारे पास थी। रुको बेटा, ये उम्र में बहुत बड़ा है। अंगूठी का निशान ये भी नहीं हो सकता। उसके अंगूठे पर नमाज का निशान है। क्या हुआ जनाब, क्या आप अखबार नहीं लेंगे? मुझे 2 अखबार दे दो बेटा। यहाँ क्या हुआ है? गावुर, 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 क्या हुआ है? होश में आओ। हाँ, क्या हुआ है? क्या बात है? तुम बताओ क्या हुआ है? वो लोग रकम ले गए। क्या तुम्हारी रकम भी ले गए? हाँ बिल्कुल। ओह, यानी हमें नहीं छोड़ेगा। मेरी रकम भी चोरी हो गई। उन्होंने बग्गी को रोका, मेरे आदमियों को कत्ल किया, उसमें से रकम ली और फरार हो गए। फरार। यहाँ भी छापा मारकर रकम ले गए। यानिक इस बार हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमें माफ नहीं करेगा। अब हम क्या जवाब देंगे? क्या मतलब क्या जवाब देंगे? जो हुआ है वही सब कुछ बताएंगे उसे। हमारी रकम चोरी करने की जुर्रत कौन कर सकता है? इस रकम को आग लगा देते हैं जनाब। यानिक को देने से बेहतर तो यही है। खलील खालिद साहब को आने दो पहले। कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं जनाब, हम गए, छापा मारा, रकम ली और वापस आ गए। उस्मान यानिक को खबर कर दो, यहाँ आए और रकम ले जाए। ठीक है चाचा, क्या हम वाकई उसे ये रकम देने वाले हैं? हम यहाँ रहने की आदत डाल सकते हैं। लेकिन सुल्तान मौज़म से अलग कैसे रहेंगे ये नहीं मालूम। इंशाल्लाह आप जल्दी उनके साथ होंगी मलिका। इंशाल्लाह। अगर हमें मालूम हो कि बिलाखिर वो बुला लेंगे तो हम बगैर शिकायत 1000 साल तक इंतजार कर सकते हैं। सुल्ताना, शहजादे अब्दुल कादिर के पास आपने जिस मुहाफिज को भेजा था वो आ गए हैं। उन्हें अंदर आने दीजिए।
उनकी हिफाजत की खातिर हमने सुल्तान मौज़म का एतमाद खो दिया। सुल्तान मौज़म ने भी कई बार उन्हें मुआफ किया है। इंशाअल्लाह वो इस बार किसी गलत काम में मुलव्विस नहीं होंगे। सुल्ताना, क्या शहजादे को खबर कर दी है कि हम यहाँ पहुँच गए? जी सुल्ताना, उन्होंने कहा कि 1 या 2 घंटे में आकर मुलाकात करेंगे। मगर वो आपके हमरा क्यों नहीं आए? शायद वो मसरूफ थे सुल्ताना, खरीदारी कर रहे थे वो। कैसी खरीदारी कर रहे थे? ये तो नहीं देखा, मगर उनके साथ एक आदमी था। आप जा सकते हैं। देखते हैं खाते में मौजूद इतनी रकम का हिसाब कैसे देते हैं अब्दुल कादिर। आप उस शख्स का क्या करेंगे जो आपका नाम इस्तेमाल करके लोगों से खिराज वसूल करता है? उस शख्स के बारे में सोच के हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि हमें सुकून कैसे मिलता है? कैसे? आपकी तहरीरों के जरिए। वो गमज़दा लम्हों में राहत बख्शती हैं हमें। आपकी सलाहियतों से हैरान हैं हम। शहजादे अब्दुल कादिर की बदकिस्मती पूरे खानदान की साख को खत्म करके रख देगी। मैंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। इस जुर्म का सारा मलबा शहजादे के सर ही होगा। उम्दा, तो बराहे मेहरबानी मुझे कुछ वक्त के लिए तन्हा छोड़ दो। मैंने अन्ना को भी भेज दिया है ताकि वो मुझे परेशान न करे। उन अलामात और तहरीरों को हल करना मेरी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्या आप इसे तन्हा हल कर लेंगी? क्या आपको यकीन है? मेरे ख्याल में आपको तंजीम के दीगर लोगों से भी मदद लेनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है। जितने लोग हल करने की कोशिश करेंगे उतनी ही पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। और वैसे भी जब खुफिया अलामतों की बात आती है तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस मामले में मुझसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। आप ठीक कह रही हैं। तो फिर मैं दुआ करूंगा कि आपके लिए आसानी हो। मैं भी चाहूंगा कि जैसे ही आपको कुछ मालूम हो आप मुझे जरूर खबर करें। बेफिक्र रहो मार्को। अलविदा। सुल्तान मौसम, हम अनातोलिया के किले गए थे। हमें वो कमरा मिला जिसका आपने जिक्र किया था। हमने संदूक खोला लेकिन ये खाली था सुल्तान मौसम। इतनी बड़ी तंजीम संदूक को खाली नहीं छोड़ सकती। सुल्तान मौसम, ये भी हो सकता है कि जरूर हमसे पहले किसी ने संदूक खोला हो और इसे खाली कर दिया हो। इसकी चाबी हमने तलाश की थी पाशा। पाशा, अब घुमाइए इसे। सुल्तान मौसम, ये रहा तंजीम को जमा करने का बुलावा। लिखिए।
आज तुम लोगों को पहला सबक दूंगा कि किसी का पीछा कैसे करते हैं। ताहम ये तुम्हारा आखिरी सबक साबित होगा। शायद उसने कोई पैगाम छोड़ा है। पैगाम भेजिए पाशाह। तंजीम का इजलास नूर उस्मानिया मस्जिद के अहाते में होगा। 23 कबीले और आपका 24वां नंबर है सुल्तान मौसम। यहां लिखे डाकखाने के पते पे तुम जगह और वक्त का तायुन करके टेलीग्राम भेजोगे। हम उस डाकखाने की टेलीग्राफ लाइन में मदाखलत करके मालूमात हासिल कर लेंगे और अगर मालूमात दुरुस्त हुई तो तुम अपने बाबा को हासिल कर सकोगे। चाचा देखें, गावुर हुस्नू और दैलिक नामिक आए हैं। सब खैरियत तो है? नहीं, खैरियत तो नहीं है। तुम्हारी मदद करनी है? नहीं, बल्कि हम आपको बताने के लिए आए हैं कि ये किसने किया है। क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या बताने आए हो तुम यहाँ? किसी ने हमारी रकम चोरी कर ली है। हमसे क्या चाहते हो? हमारी रकम। मैंने कोई खैराती इदारा नहीं खोला कि तुम्हें रकम दे दूं। हमारी रकम तुम्हारे पास है। यहाँ रकम रखी हुई है, लेकिन इसका एक मालिक भी है। ये हमारी रकम है। ये यानिक की है। अगर तुम में उसकी रकम लेने की हिम्मत है तो आगे बढ़ो और ले जाओ। वो रही रकम। ये हमारी रकम है और हम ये लेंगे। ये सिर्फ यानिक की है। उसने मुतालबा किया था इसका। मैं उससे कहूंगा कि तुमने उसके नाम पर रकम ले ली है। नहीं नहीं, ये रकम हमारी नहीं। छोड़ दो रकम। ये रकम उसके मालिक को ही देना। चलो चले नामिक। हम उसे देंगे, बताते खुद उसे देंगे। क्या बम तैयार हैं भतीजो? तैयार है जनाब। क्या आप अपनी वालिदा को अपने मंसूबे के बारे में बताएंगे शहजादे? अभी नहीं, पहले इस मामले को हल करेंगे हम, उसके बाद बताएंगे। शहजादे। मिसियत, आप भी यहाँ हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शहजादे। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। वालिदा अंदर हैं? जी शहजादे, वो आपकी मुंतजिर हैं। अब्दुल कादिर। वालिदा, आपसे यहां मिलने की तवक्को नहीं थी। क्या बाबा ने बताया कि हम यहां हैं? नहीं, नाइमे ने। उन्होंने आपको ढूंढने के लिए हर कोशिश की। जब उन्हें मालूम हुआ कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने अपने बाबा से यहाँ आने की इजाजत ली, लेकिन बीमारी की वजह से वो खुद नहीं आ सकी। आपने हर चीज का जिम्मेदार हमें ठहराया। जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम खुद हैं अब्दुल कादिर। आप गलती करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बताएं क्या सही है क्या नहीं। खुद को जिम्मेदार मत ठहराएं। आपने हमें सही रास्ता दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है।
हम सारी जिंदगी उस थप्पड़ की तकलीफ बर्दाश्त करेंगे जो हमने आपको मारा था। हम उसे भूल चुके हैं। बराहे करम आप भी भूल जाएं। आइए बैठिए, हम थोड़ी बात करते हैं। आइए। हम बहुत खुश हैं यहाँ, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ अकेले रह रहे हैं अब्दुल कादिर। बाबा ने जो मुहाफिजीन भेजे हैं वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं, हमेशा अपनी नजरों में रखते हैं हमें। दिलरुबा भी यहाँ है। दिलरुबा यहाँ क्या कर रही हैं? अपने अहले खाना से मिलने आई थी वो। इत्तेफाकन हमसे मुलाकात हो गई। वो यहाँ रुकना चाहती थी तो हमने इजाजत दे दी। तो तुम कामयाब हो गई? तुम्हारी तहरीर के बगैर कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। शहजादे को उनसे मोहब्बत है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे दिमाग में वो अल्फाज कहाँ से आते हैं। वो मेरे अंदर से आते हैं। जब मैं शहजादे के बारे में सोचती हूँ तो वो सब मुझ पर छा जाते हैं। मैं भी हर वक्त सोचती हूँ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मेरे जहन में नहीं आते। जरूरी है उनसे सच्ची मोहब्बत हो, और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मसरूफियात हैं आपकी? खुद को ढूंढ रहे हैं हम, और हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इसमें कामयाब नहीं हो जाते। हमें एक शहजादे की हैसियत के बगैर गलियों में चलना, लोगों से बात करना अच्छा लगता है बहुत। फिर यहाँ के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे आप बेटा। किसी दिन हम भी साथ जाएंगे, ठीक है? यकीनन हम जाएंगे, लेकिन एक अहम मामला है जिसे हमारी तवज्जो की जरूरत है। उसे हल करने के बाद जाएंगे। ये कैसा मामला है? यानी हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या मसरूफियात हैं। एक अहम मामला है। समझ गए। सुल्तान मौसम। आपने क्या किया पाशा? उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। 2 लोगों ने मेरा ताक़ुब किया, लेकिन मैंने उनको मार डाला। सुल्तान मौसम, ये पैगाम डाकखाने के एक डब्बे में रखा हुआ था। तो क्या आपने उन्हें खबर भेजी है? भेजी है सुल्तान मौसम। वो यदिकोली जिंदान पर छापा मारेंगे। हमें तैयार रहना होगा पाशा। सुल्तान मौसम, मैं तवील अरसे से इसकी तैयारी कर रहा हूं। कैसी तैयारी? फौजियों का एक दस्ता पहले ही तैयार किया हुआ है मैंने, जिसमें सब लोग माहिर हैं। ये कुल 12 लोग हैं। इजाजत दे तो जांच कर सकते हैं। ये सब बरतानवी, रूसी, फ्रांसीसी, जर्मनी, बेल्जियम और अमरीकी अफवाज से चुने गए सबसे माहिर लोग हैं इस्माइल पाशा। आपने तमाम रियासतों को जमा कर लिया है आज के लिए। जहां हम जा रहे हैं वहां हमारे लिए अगर कोई चाल है तो मैं ऐसी ताकत से हमला करूंगा कि वो खुद उस चाल में फंस जाएंगे। अब्दुल हमीद भी वहां जरूर होगा। अगर वो वहां हुआ तो मरेगा पाशा। जो भी वहां होगा मरेगा। वो एहतियात के बगैर वहां नहीं आएंगे, लेकिन जो भी हो मैं उस गद्दार को आपके कदमों में पेश कर दूंगा।
सिपाहियों! सिपाहियों! तुम कौन हो? हम गाजियों की तेज धार तलवार है। हम अपने आबा का कहर है। माल कोचू वाली साहब की ढाल है। बताओ, कौन हो तुम? हम कुफार का डरावना ख्वाब है। बताओ, कौन हो तुम? हम नौजवान उस्मानियों का ईमान, उलूबत के हसन की इस्तेकामत है। बताओ, कौन हो तुम? हम गाजी उस्मान पाशा का सब्र है और सुल्तान अब्दुल हमीद खान की जहानत है। बताओ, कौन हो तुम? हम मट्टी है और हमें मट्टी में जाने का कोई खौफ नहीं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। क्या हो गया? मैंने सुना है कि तुम लोगों से रकम छीन ली गई। क्या वो वापस मिली? नहीं मिली, लेकिन हम जानते हैं कि रकम किसके पास है। तो फिर क्यों नहीं ले सके? हम लेने गए थे, वापस लेना चाहते थे, मगर आपने जो खलील खालिद को सजा दी थी वो हमें भुगतनी पड़ी। यानिक उस शख्स ने हमसे रकम छीन ली और अब वो सारी रकम आपको ही देगा। क्या वो खलील खालिद है जिसने तुमसे रकम छीनी? क्या तुम लोग मेरे हाथों से मरना चाहते हो? मैं आज तक यूं ही तुम पर भरोसा करता रहा। मुतालबे के मुताबिक हम रकम ले आए। अब तुम ताजिरों से एक सिक्का भी नहीं लोगे। मैंने तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दिया। ये लोग मुझे किस चीज के बारे में बता रहे हैं? हर कोई कुछ ना कुछ कहता है। इन्होंने मुझे भी बताया था, कहवे की दुकान का मालिक मारा गया है। तो तुम सही हिफाजत नहीं कर रहे हो। हमने एक मुआहिदा किया था। तुमने कहा था कि ताजिरों को नहीं मारोगे। मैंने जुर्माने के तौर पर रकम की कटौती कर ली है, बाकी ये रही। अगर अब्दुल कादिर को ये मालूम हो गया कि हम उनका पीछा कर रहे हैं तो हमें मुआफ नहीं करेंगे। उनका हमें यहाँ देखना बहुत मुश्किल है। पुरसुकून रहिए। अगर जो हमने सुना है वो सच हुआ, अगर वो वाकई गुनाहगार हुए, तो उन्हें हमें जवाब देना होगा। आपने कहा था वो सपहर के बाद यहाँ आएंगे। बिल्कुल शहजादे, ताजिरों ने रकम तैयार कर ली है, वो इंतजार कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? काश के हम जान सकते। जुल्फत, आपके मुआफिजीन में से एक उनके करीब है। हम उसके जरिए जान लेंगे कि वो क्या बातें कर रहे हैं। वो आ रहे हैं शहजादे। सुल्तान अब्दुल हमीद खान के बेटे शहजादा अब्दुल कादिर तशरीफ लाए हैं। ये आखिरी बार होगा इंशाअल्लाह। ये शख्स कौन है? क्या आप इसे जानती हैं सुल्ताना? नहीं, ये शख्स शाही खानदान का फर्द नहीं है। क्या वो शख्स शहजादा अब्दुल कादिर है? जी हाँ, वो खिराज वसूल करते हैं। हर महीने वो हमारे पास मौजूद सब लेने आ जाते हैं। आप उन्हें रकम देने से इनकार क्यों नहीं करते? वो सुल्तान मौज़म के बेटे हैं, जरूर उनके पास सुल्तान मौज़म की इजाजत होगी। हम सुल्तान मौज़म की मुखालिफत कैसे कर सकते हैं? हम अपने घर कम रोटी ले जाते हैं, मगर इनका खिराज जरूर अदा करते हैं। उसके आदमी खिराज वसूल कर रहे हैं, क्या उन्हें पकड़े? अभी नहीं। जब वो सबसे रकम ले लेगा तो हम फौरन जाकर उसे पकड़ेंगे। अब्दुल कादिर मासूम है।
इस शख्स ने उनका नाम इस्तेमाल किया है। हुक्म दीजिए, हम इसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं जुल्फत, हम इंतजार करेंगे। अब्दुल कादिर के पास कोई मंसूबा होगा। वहीं रुक जाओ ज्वाली शहजादी। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। शहजादे, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ हैं। मैं पहले भी खिराज आपके खाते में जमा करवा चुका हूँ। ये लें, आप ये भी रख लीजिए। अब्दुल कादिर, क्या वो ये रकम जमा करवा रहे थे? हो गया। जी चाचा, हमने उस जगह को बम से उड़ा दिया। यानिक पागल हो जाएगा। पहले ही दीवाना है वो। यानिक, यानिक! खबर तेजी से फैल रही है चाचा। यानिक! 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 क्या हुआ है? जहाँ रकम रखते हैं वहाँ पर बम था, उन्होंने सब उड़ा दिया। खलील, खालिद! वो दीवानों की तरह चीख रहा है। असल में वो हाथ जला है। चलो चलकर कुछ खाते हैं। मार देना अंदर जो कोई भी हो। अगर कोई सामने आए तो उसे खत्म कर देना। रहम मत करना। हम यहां से एक शानदार कामयाबी के साथ बाहर जाएंगे। इख्तिताम या तो जीत पर होगा या फिर शिकस्त पे।
यही इख्तिताम है गुस्ताव साहब। कसम खाता हूं तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। कमानदार हूं मैं। कोई भी जंग ऐसी नहीं जिसमें शिकस्त खाई हो मैंने। अहमद पाशा, सुल्तान मौसम, मेरे वादे के मुताबिक गद्दार इस वक्त आपके कदमों में है। अपनी सजा भुगतो, तुम इसी के मुस्तहिक हो। जल्दी चलो। क्या हमने तुमसे ये रकम तलब की है बदजात? उन्होंने कहा कि ये रकम आपको देनी है। तुम झूठ बोल रहे हो। आखिरकार हमने रेलवे की गुजरगाह का तयन कर लिया। इंशाअल्लाह सही वक्त आने पर हम मखसूस इलाकों में गुजरगाह के मंसूबे को अमली जामा पहनाएंगे। मैं वो रकम दोबारा हासिल करूंगा, लेकिन खलील खालिद और उसके बंदों का काम तमाम करने के बाद खलील खालिद के साथ बराबर की जंग होगी। अब ये कौन है? आपको हमारे साथ चलना होगा मादाम। मादाम खामोश, कोई आवाज ना निकाले। जनाब, वो आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं। वो यहाँ इतनी जल्दी आखिर कैसे पहुंच सकते हैं? उन्होंने जरूर दस्तावेजात से मालूम किया होगा।